नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए बाल विकास की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। इसमें हम CDP को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। इसके बाद हमने कहा था विकास के पक्ष कौन कौन से होते हैं, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, इसी के साथ साथ आपका क्या होता है मानसिक विकास। ये सब क्या होते हैं, विकास के प्रमुख पक्ष होते हैं। इनके फिर अलग अलग भाग होते हैं। तो इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई शारीरिक विकास क्या होते हैं। मैंने कहा आपके शरीर की लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, वजन में वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास के अंतर्गत हम अपने शरीर से डिफरेंट टाइप के मूवमेंट करते हैं। हम अपने शरीर से विभिन्न प्रकार की गतियाँ करते हैं। हम अपने शरीर से तो जंपिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो स्विमिंग करते हैं, तो राइटिंग करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो कभी हम पेंटिंग बनाते हैं। ये सारी मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, अपने शरीर से कर रहे हैं कि नहीं। तो हमारे शरीर से जो हम विभिन्न प्रकार की गतियाँ करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, गतिक कौशल। तो इससे पहले हमने पढ़ा था भाई गतिक कौशल क्या होता है। गतिक कौशल आपके दो प्रकार के होते हैं, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गति कौशल क्या होता है, अगर आपको गति करने के लिए अपने शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ा है तो स्थूल गति कौशल है। जैसे कि आपको जंपिंग करना है, आपको रनिंग करना है, आपको साइकिल चलाना है, आपको स्विमिंग करना है, तो आपको अपने शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं। तो कैसा है, स्थूल गति कौशल। अगला कौशल मैंने आपको पढ़ाया था सूक्ष्म गति कौशल। भाई आपको पेंटिंग करनी है, आपको काजल लगाना है, आपको राइटिंग करनी है, तो आपको अपने शरीर की छोटी मांसपेशियां, सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो ये कैसा कौशल है, सूक्ष्म गति कौशल। देखो आपको CDP सिर्फ समझानी नहीं है, पूरी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप क्या करिएगा, क्लासेस देखिएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमारा हो जाएगा, तो आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन एक बात बताइएगा, अगर आपको KVS एग्ज़ाम निकालना है, तो जब KVS का इंटरव्यू देंगे तब उनसे तो नहीं कहेंगे कि मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। जब तक आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। KVS का इंटरव्यू बहुत अच्छे लेवल का होता है। जिसने इंटरव्यू को फेस किया हो उससे आप पूछ सकते हो कि CDP के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको जब अच्छे लेवल के आर्मी वाले एग्ज़ाम या किसी अच्छे स्कूल का, आजकल तो प्राइवेट स्कूलों में भी अगर अच्छे स्कूल में आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ भी आपको सब्जेक्ट पेडागोजी से, CDP से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि CDP एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, इससे आपको सीखते हो कि बच्चों को बेटर तरीके से कैसे पढ़ाना है। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए IAS को क्यों नहीं नियुक्त कर दिया जाता। भाई IAS के पास नॉलेज तो नहीं कम है, IAS के पास तो बहुत नॉलेज है, सिविल सर्विस एग्जाम निकालना है। नहीं, हमें बच्चे के पास ऐसा टीचर भेजना है, बच्चे को ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो बच्चे को, बच्चे की फीलिंग को, उसके व्यवहार को बेटर तरीके से समझ पाए और बच्चों के लिए टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग वे से क्या कर पाए, कनेक्ट करा पाए। देखो मैं सारे वर्ड जो बोल रही हूँ ना, ये सारे वर्ड आप अचेतन मन में फीड करते जाइएगा। जब आप कभी इंटरव्यू देंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट जाएंगे, तो आपको इन सारे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ तक कि डाइट वगैरह में, अब जैसे अब हम लोगों की डाइट वगैरह में ट्रेनिंग होती है, तो जो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर आते हैं ना ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए, तब वो इन तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन तरीके के वर्ड्स उनसे सुनने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने टीचर बनने की सोची तो लाइफ टाइम आपको इन सब चीज़ों से गुजरना ही होगा। तो एक बार अच्छे से CDP को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे विकास के बारे में। मैंने आपको बताया था कि भाई विकास के समस्त पक्ष आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित। शारीरिक विकास में आपके शरीर में जो परिवर्तन होता है, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, वजन में, वो सारे परिवर्तन कैसे होते हैं, शारीरिक विकास। किस अवस्था में कैसा परिवर्तन होता है वो हम अवस्था वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, बाल्यावस्था में कैसा होता है, तो किशोरावस्था में कैसा होता है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास को या मानसिक विकास के नाम से भी जानते हैं। भाई संज्ञान का मतलब क्या होता है, संज्ञान का मतलब होता है जानना,
कई बार आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे ना, कहते हैं इस मामले को, इस प्रकरण को उच्च अधिकारियों के समझ या उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, मतलब ये बात उनकी जानकारी में लाई गई। तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जितना भी विकास आपकी IQ से जुड़ा होगा वो आपका कैसा विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास। अगर आप चिंतन कर रहे हो तो चिंतन कैसे करोगे, माइंड से करोगे कि नहीं करोगे। अगर आप तर्क कर रहे हो, आर्गुमेंट भी, तो कैसे करोगे, माइंड से करोगे। चिंतन, तर्क करना, IQ, बुद्धि लब्धि, ये सारे विकास किससे, मानसिक विकास से, मानसिक संप्रत्यय से। तो आपके ब्रेन से जुड़ा जो भी विकास होगा, जब आप कोई भी स्किल सीखते हो तो उस स्किल को सीखने में कहीं ना कहीं आपको अपने ब्रेन का यूज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। तो कैसा विकास हो रहा है, वो विकास हो रहा है आपका मानसिक विकास। आज आप CDP पढ़ रहे हो, CDP में कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, तो आपका कैसा विकास हो रहा है, मानसिक विकास। भाई आपका शारीरिक विकास तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं CDP पढ़ने से आपकी लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है क्या, नहीं बढ़ती है। ये आपका कैसा विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है आपका मानसिक विकास। जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, पजल को खेल रहे हैं। अब पजल खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का कैसा विकास हो रहा है, बच्चों का विकास हो रहा है मानसिक विकास। अब यहाँ पे मैंने आपको दोनों इमेज दिखाई, अब यहाँ पे धीरे धीरे आप बच्चे का देख रहे हो। ये अगर बच्चे को सिर्फ हम हाइट की बात करने की, भाई बच्चा पहले क्या होता था, सिर्फ बैठना सीख पाया, फिर धीरे धीरे वो घुटनों के बल चलना सीख पाया, फिर धीरे नॉर्मली चलना सीख पाया, फिर आराम से चल रहा है। आज बच्चा क्या है, दौड़ रहा है, तो उसके शरीर के स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखिए तो उसके शरीर के स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है। अगर हम सिर्फ उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो कैसे विकास की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं शारीरिक विकास की। लेकिन बच्चे के बुद्धि लब्धि में, बच्चे के IQ में परिवर्तन हो रहा है, तो हम किसकी विकास कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास के। दोनों चीज़ों का आपको अंतर समझ में आया कि नहीं आए। देखो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, कभी भी सक्सेस शॉर्टकट से नहीं मिलती। लेकिन आपको एक बात करनी है, सिर्फ हार्डवर्क आज के टाइम पे नहीं करना। आज का युग ना बहुत कंपटीशन का है, कि अगर आपको लगा कि सिर्फ आप हार्डवर्क करते रहोगे तो नहीं, आपको हार्डवर्क के साथ साथ क्या करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। जैसे आपको एक कील होती है, अब कील को आप क्या करोगे, अगर प्लास से निकालने की कोशिश करोगे नहीं निकलेगा। भाई इस कील को निकालने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है। वैसे आपको किसी एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करना है तो आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई सीटेट कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो एस्टेट कैसे क्वेश्चन पूछता है, फिर KVS कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए, मैंने उन सारे क्वेश्चन को भी शामिल कर दिया, उनको हाईलाइट करके दे दिया है, ताकि जब आप इस PDF को पढ़ेंगे तो आप सारी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य होता है मानसिक क्षमताओं के विकास से। जैसे आप सोचना, चिंतन कर रहे हो, तर्क कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो। आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि मेरी तो KVS में जॉब लग गई है, मैं बढ़िया सी सैलरी उठा रहा हूँ, पहले ऐसी जॉब पे घूमने जा रहा हूँ। तो कल्पना भी तो कैसे कर रहे हो, बैठे बैठे दिमाग में ही तो कर रहे हो। मेमोरी, कुछ चीज़ों को याद कर रहे हो। कई बार कहते हो ना यार मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे तो चीज़ें याद नहीं हो रही। तो ये भी किससे जुड़ा हुआ है, आपके मानसिक विकास से। आप भाषा, आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो या कोई नई चीज़ सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो, मानसिक विकास से। अब इसी के विकास में आपके माइंड के 2 भाग कई बार पूछ लेता है। तो कहते हैं हमारे माइंड के 2 भाग होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में आप जितनी भी तार्किक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप विज्ञान सीख रहे हो, गणित सीख रहे हो, भाषा सीख रहे हो, जो भी चीज़ें तार्किक चीज़ें होती हैं, तार्किक चीज़ें हमारी किस में होती हैं, तार्किक चीज़ें हमारे लेफ्ट ब्रेन में, जबकि क्रिएटिविटी, सृजनात्मक चीज़ें हमारे राइट ब्रेन में। जैसे कि आप पेंटिंग बनाना सीख रहे हो, किसी किसी की मेहंदी बहुत अच्छी होती है, कोई डांस में बहुत अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा होता है। तो हमारे ब्रेन के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। लेफ्ट ब्रेन किससे जुड़ा होता है, लेफ्ट ब्रेन आपको जुड़ा होता है तर्क से, तार्किक चीज़ों को सीखने से। जबकि सृजनात्मकता से कौन सा मस्तिष्क का भाग जुड़ा होता है, सृजनात्मकता से आपका जुड़ा होता है राइट पार्ट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। आपको मानसिक विकास समझ में आया। अभी तक हमने विकास के 2 पक्षों के बारे में समझ चुके हैं, शारीरिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास क्या होता है।
अगर कोई भी मानसिक विकास की बात कर रहे तो हम दिमाग से जुड़ी हुई बात करेंगे, हम तर्क की बात करेंगे, हम चिंतन की बात करेंगे, हम कल्पना की बात करेंगे, हम बुद्धि लब्धि की बात करेंगे, हम स्मृति की बात करेंगे, हम विस्मृति की बात करेंगे, हम सृजनात्मकता की बात करेंगे, हम किसी नए कौशल को सीखने की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई है? हमारे मानसिक विकास से। अब इसके बाद अगला पक्ष होता है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। क्योंकि मनुष्य क्या है, अब जब हमारा जन्म होता है तो जन्म होते में क्या कोई समाज के नियम कानून पता होते हैं क्या? नहीं होते। धीरे धीरे समाज के नियम कानून को सीखते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हम सिर्फ क्या होते हैं? बायोलॉजिकल ह्यूमन होते हैं। जैविक मानव से सामाजिक मानव बनने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया हमारी क्या है? सामाजिकरण। देखो जब हमारा जन्म होता है, हम बहुत छोटे होते हैं बच्चा, तो उसे नहीं पता होता कि हमें रोना है कि खाना। उसे तो अगर भूख लगी तो रोएगा, उसे प्यास लगी है तो रोएगा। लेकिन धीरे धीरे हम सीखते हैं। छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं पता होता हमें प्रॉपर कपड़े पहनने क्या करना, वो तो ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा है। लेकिन धीरे धीरे हम सीखते हैं कि भाई स्कूल जाने के कपड़े अलग होते हैं, ऑफिस जाने के कपड़े क्या होते हैं? अलग होते हैं, पार्टी जाने के कपड़े अलग होते हैं। आज आप पार्टी जा रहे हो, आपसे कोई कह दे अपनी स्कूल की ड्रेस पहन के चले जाइए, नहीं जाएंगे ना। अब ये बात आपने कैसे सीखी? धीरे धीरे आपने समाज के नियम कानूनों को सीखा। समाज के नियमों कानूनों को अपनाने की जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया क्या होती है? सामाजिकरण। अर्थात जैविक मानव से सामाजिक मानव बनने की जो प्रक्रिया, वही प्रक्रिया क्या है? सामाजिकरण। आप धीरे धीरे सीखते हो। घर में आपको सिखाया जाता है कि भैया आपको क्या करना है, चीज़ें शेयर करके खानी है। अब स्कूल में छोटे होते हो तो आपको सिखाया जाता है शेयरिंग इज केयरिंग। तो आप क्या करते हो? अपने फ्रेंड के साथ अपना लंच शेयर करते हो। धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि भाई कोई अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये चीज़ें आपने क्या धीरे धीरे सीखी, क्योंकि आपने समाज के नियमों को, मान्यताओं को धीरे धीरे अपनाया। तो यही प्रक्रिया क्या है? सामाजिकरण। कि भाई हमें समाज में रहना कैसे है। किसी भी समाज के रहने के कुछ नियम कानून होते हैं कि नहीं, उन्हीं नियम कानून को हम अपनाते हैं। प्रक्रिया क्या होती है? सामाजिकरण। जैसे आप कोचिंग जाते हो तो आपको पता होता है कि भाई हमें थोड़े से सेंसिबल कपड़े पहनकर जाने, ऐसा ना लगे कि हम पार्टी चले आए। और जब आप पार्टी जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सादे कपड़े पहन के, कुछ आप चटकीले भड़कीले कपड़े पहन के जाते हो क्योंकि आप पार्टी गए हो। ये चीज़ें आपने कैसे धीरे धीरे सीखी कि नहीं सीखी? तो यही प्रक्रिया क्या है? सामाजिकरण। प्रोसेस ऑफ द लर्निंग, एडॉप्टिंग, स्टाइलिंग वैल्यूज, नॉर्म सोशली अप्रूव्ड। समाज द्वारा जो भी नियम कानून अप्रूव्ड है, उनको हम क्या करते हैं? धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे गाली देना, भाई गाली देना भी तो व्यक्ति कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है कि, लेकिन इसे समाज में मान्यता तो नहीं है। अगर आप गाली देते हो तो आपको तुरंत आपके घर के मम्मी पापा टोकते हैं, नहीं बेटे तो गंदी बात है। तो आपको पता चला कि इस चीज़ को हमें नहीं सीखना, क्योंकि समाज में अप्रूव नहीं है। समाज में जो चीज़ें अप्रूव्ड होती हैं, उन्हीं नियम कानून को सीखने की प्रक्रिया को सामाजिकरण या तो सामाजिक विकास कहते हैं। और सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम आज भी तो समाज से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि नहीं? बहुत सारे नियम कानून चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? समाज से। तो जैसे एक बच्चा शैशवावस्था से आता है, मृत्यु तक क्या करता है? सामाजिकरण। समाज के नियम कानूनों को सीखता रहता है। आज मैं आपको इंडिया के नियम कानून पता है, अचानक से आप चले गए यूएसए के नियम कानून तो आपको नहीं पता होंगे। धीरे धीरे आप वहाँ के यूएसए के नियम कानून को सीखोगे। आज आप रह रहे हो सिटी में, तो सिटी का बिहेवियर आपको पता है कि भाई सिटी के लाइफ स्टाइल कैसे है। अचानक से आपको किसी गांव में भेजा जाएगा तो आपको धीरे धीरे वहाँ के नियम कानून को सीखने की कोशिश करोगे, वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करोगे, वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालोगे। अगर आप रह रहे हो विलेज में, अचानक चले जाओगे बहुत बड़ी मेट्रो सिटी में, तो धीरे धीरे आप वहाँ के नियम कानून को अपनाओगे। यही प्रक्रिया क्या होती है? सामाजिकरण, या इसे हम कह देते हैं सामाजिक विकास। अब तो इतना समझ में आ गया कि नहीं है? अगला विकास होता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? भावनात्मक विकास या संवेगात्मक विकास। देखो हमारे रैतर महोदय, इन्होंने एक बात कही थी, जो हमारे इमोशन होते हैं ना, यही हमारे अंदर रंग भरते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप समझो कि आपके जॉब लग जाए और आप खुशी ना हो पाओ तो कितना अजीब सा होगा।
कहीं आप बहुत दुख की जगह में जाए, अगर आप किसी की डेथ में चले गए या कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ जाके आप बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, तो इसका मतलब लोग क्या कहेंगे, भाई पागल है। पागल के क्या होते, संवेग नहीं पता होते। भाई जो पागल होता है वो भी तो हंसता है, रोता है, गुस्सा भी करता है, चिड़चिड़ाता भी है, लेकिन वो क्या करता है, वातावरण परिस्थिति के अनुसार उसके संवेग नहीं व्यक्त होते। पता चल रहा है किसी व्यक्ति के यहाँ बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा है, वो वहाँ पे क्या किया, रोने लगा, तो भाई रोना भी तो क्या है, आपका एक संवेग है कि नहीं है। लेकिन हम रोएंगे कैसे, जब वैसी परिस्थिति होगी। भाई हम किसी दुख भरे माहौल में तो हम रोएंगे तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन किसी के बहुत खुशी भरे माहौल में हम रोने लगे तो क्या है, गलत चीज़ हो जाएगी ना। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अपने संवेगों का नियंत्रण करना सीखते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो तो हर जगह अगर उसकी बात नहीं मानो रोने लगता है। अब 5 साल का बच्चा है, उसको कोई चीज़ पसंद आ जाए, अब उससे बोलो बेटा नहीं दिला सकते, क्या करेगा, रोने लगेगा। लेकिन वहीं आप लेके जाइए किसी 15 साल के बच्चे को, उससे बोलोगे नहीं बेटा अभी तो नहीं दिला सकते, तो बेशक उसे मन मन बुरा लगेगा, लेकिन वहाँ पे रोएगा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे उसने अपने संवेगों को क्या कर लिया, नियंत्रण करना सीख लिया है। अगर हम अपने संवेगों के बारे में जान जाते हैं और अपने संवेगों को मैनेज करना सीख जाते हैं, यही हमारा क्या होता है, भावनात्मक विकास होता है। कई बार हम बहुत परेशान होते हैं, फिर भी हम अपने पेरेंट्स के सामने कई बार नहीं कहते, हम कई बार नहीं दिखाते कि हम दुखी है, क्योंकि ये हमारा क्या हो चुका है, संवेगात्मक विकास हो चुका है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है कि हमें अपनी प्रॉब्लम पेरेंट्स को नहीं बतानी, वो परेशान होते हैं। कई बार ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, कई बार हम लोग एग्जाम की तैयारी में इतना परेशान होने लगते हैं, लेकिन फिर भी कि कोई पूछता है कैसे हो, तो कहते हैं बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्योंकि हमने अपने संवेगों को मैनेज करना सीख लिया है कि भाई हर जगह में अपना दुखड़ा नहीं रोना, हर जगह सबसे अपनी प्रॉब्लम ही नहीं शेयर करनी। अगर हम अपने संवेगों को जानने लगते हैं और उनको मैनेज करना सीख जाते हैं, तो यही आपका क्या है, संवेगात्मक या भावनात्मक विकास। तो विकास के पक्ष क्या होते हैं, इसको हमने आज की क्लास में जाना। विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिएगा। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेहनत करना। मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।